हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो है कोल माइन रेगुलेशन पार्ट 6 की। इस वीडियो में हम देखेंगे रेगुलेशन नंबर 76 से 84 तक के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि माइनिंग से संबंधित एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट्स में हमने रेगुलेशन नंबर 75 तक के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया, जिसके 5 पार्ट हैं और माइंस एक्ट का एक पार्ट है। तो दोस्तों यदि आपने वो नहीं देखा तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो भी जाके जरूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स वीडियो स्टार्ट। आज की वीडियो में हम जिन रेगुलेशन को कवर करेंगे उन सभी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं, क्योंकि यदि मैं इनका नाम लूंगा तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वाइंडिंग इंजन मैन ड्राइवर सर्टिफिकेट विल अप्लाई, यानी कि इनमें से किन परिस्थितियों में वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट लागू होता है। ऑप्शन है 30 हॉर्स पावर से कम वाले वाइंडिंग इंजन में, ऑप्शन बी ऐसे इंजन जिसका सिलेंडर का डाया 18 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस एज its normal position, what is the distance between safety hook hole and the detaching bell or plate shall be not less than if geared engine is used, यानी कि यदि शाफ्ट अपनी सामान्य स्थिति में रुका है तो मैन वाइंडिंग में गियर वाला इंजन यूज होने पर सेफ्टी हुक के होल से बेल प्लेट के बीच की दूरी कितने से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 1.2 मीटर, ऑप्शन बी 1.8 मीटर, ऑप्शन सी 2.4 मीटर, या ऑप्शन डी 3.6 मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन मैन वाइंडिंग in how many days the automatic contrivance is checked by driving the cage down at maximum speed, यानी कि मैन वाइंडिंग में ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस को चेक करने के लिए डोली को जो मैक्सिमम स्पीड पे चलाया जाता है वो चेकिंग कितने दिनों में की जाती है। ऑप्शन है 7 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 3 महीना, या ऑप्शन डी 14 दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 3 महीने। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी द एरिया फॉर पर पर्सन इन केज, यानी प्रत्येक डोली पर प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 0.1 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 0.2 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 0.3 वर्ग मीटर, ऑप्शन डी 0.4 वर्ग मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 0.2 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, इवन इफ द टास्क ऑफ द वाइंडिंग इंजन मैन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इट्स वर्किंग आवर्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय हाउ मेनी आवर्स, यानी कि वाइंडिंग इंजन मैन का कार्य अत्यधिक कठिन होने पर भी उसकी कार्य अवधि कितने घंटों से कम नहीं की जा सकती। तो इसका ऑप्शन है 3 घंटे, ऑप्शन बी 4 घंटे, ऑप्शन सी 5 घंटे, ऑप्शन डी 6 घंटे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सिंकिंग शाफ्ट इज डीपर देन 45 मीटर देन विच इंस्ट्रूमेंट वी सेट इन द बकेट और अदर व्हीकल, यानी कि सिंकिंग शाफ्ट यदि 45 मीटर से गहरा है तो बकेट या अन्य वाहन में कौन सा उपकरण लगाया जाता है। ऑप्शन ए पिन, ऑप्शन बी पुली, ऑप्शन सी गाइड रॉप, या ऑप्शन डी डिटैचिंग हुक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी डिटैचिंग हुक। क्वेश्चन नंबर 7, when the cage or other means of conveyance at its normal position, what is the distance between safety hook hole or the detaching bell or plate shall be not less than if a direct acting incline is used, यानी कि मैन वाइंडिंग में बिना गियर वाला इंजन यूज होने पर सेफ्टी हुक के होल से बेल प्लेट के बीच की दूरी कितने से कम नहीं होना चाहिए। जिसके ऑप्शन है 1.2 मीटर, ऑप्शन बी 1.8 मीटर, ऑप्शन सी 2.4 मीटर, या ऑप्शन डी 3.6 मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 3.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, द सिग्नलिंग टूल्स इन द सिंकिंग शाफ्ट आर टेस्टेड इन, यानी सिंकिंग शाफ्ट में सिग्नलिंग साधनों की जांच कितने समय में की जाती है। ऑप्शन है 7 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, या ऑप्शन डी 24 घंटे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 24 घंटे में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी डेज बिफोर वी हैव टू इन्फॉर्म द चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर बिफोर इंस्टॉलिंग न्यू वाइंडिंग अरेंजमेंट, यानी कि नई वाइंडिंग व्यवस्था व्यवहार में लाने के पूर्व कितने दिन पूर्व चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को सूचित किया जाता है। ऑप्शन है 30 दिन, ऑप्शन बी 7 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, या ऑप्शन डी 60 दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 60 दिन पूर्व। क्वेश्चन नंबर 10, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस इंस्टॉल टू प्रिवेंट, यानी ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस किन कारणों से लगाया जाता है। ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए, ओवर वाइंडिंग को रोकने के लिए, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी प्रोडक्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 11,
इन विच प्लेस शुड बी द नोटिस शोइंग द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ केज, यानी कि डोली पर केज पर व्यक्तियों की संख्या दिखाने वाला नोटिस कहाँ कहाँ लगा होना चाहिए। ऑप्शन है पिट टॉप पे, ऑप्शन बी पिट बॉटम पे, ऑप्शन सी इन सेट पे, या ऑप्शन डी इन सभी जगहों पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 12, in how many days before the automatic contrivance is checked by driving the cage to pass the last control point above the topmost landing, यानी कि प्रत्येक डोली की सबसे ऊपर लैंडिंग से अंतिम नियंत्रण बिंदु तक टेस्टिंग कितने दिनों में एक बार की जाती है। ऑप्शन है 7 दिन में, ऑप्शन बी 30 दिन में, ऑप्शन सी 3 महीने में, या ऑप्शन डी 14 दिन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 7 दिन में। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपको माइनिंग का कंटेंट देखना पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारे जो 80% व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यदि आप माइनिंग के स्टूडेंट हैं या आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, एंगल बिटवीन द हेड गियर पुली एंड वाइंडिंग रोप शुड नॉट बी एक्सीड, यानी कि वाइंडिंग रोप और हेड गियर पुली के तल के बीच बनने वाला एंगल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 1.5, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 3.5, या ऑप्शन डी 4.5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.5। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द depth of the shaft is more than 150 meter then which of the following instruments should be installed, यानी कि यदि शाफ्ट की गहराई 150 मीटर से अधिक है तो इनमें से क्या होना चाहिए। ऑप्शन है सेफ्टी हुक, ऑप्शन बी गाइड, या ऑप्शन सी प्रोटेक्शन रोप, या ऑप्शन डी ऑल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 15, इन द इमरजेंसी एक्सेप्ट वाइंडिंग इंजन मैन हु कैन ड्राइव वाइंडिंग इंजन, यानी कि संकटकालीन अवस्था में वाइंडिंग इंजन मैन को छोड़कर और किसे वाइंडिंग इंजन चलाने की परमिशन दी जा सकती है। ऑप्शन है मैनेजर प्यून, ऑप्शन बी लैंप रूम इंचार्ज, ऑप्शन सी ट्रेनिंग, या ऑप्शन डी कॉम्पिटेंट पर्सन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कॉम्पिटेंट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 16, the diameter of the pulley used in the winding rope should not be less than how many times the diameter of the rope, यानी कि वाइंडिंग रोप में काम आने वाली पुली का व्यास रस्सी के व्यास से कितने गुने से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 80 गुने, ऑप्शन बी 100 गुने, ऑप्शन सी 110 गुने, या ऑप्शन डी 150 गुने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 100 गुने से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, in sinking shaft, distance between the hole of the safety hook or detaching bell plate for running of the bucket or vehicle should not be less than, यदि sinking shaft में safety hook के hole से detaching bell plate के बीच बकेट या अन्य वाहन के चलने के लिए कितनी दूरी कम से कम होना चाहिए। ऑप्शन है 1.2 मीटर, ऑप्शन बी 1.8 मीटर, ऑप्शन सी 2.4 मीटर, या ऑप्शन डी 3.6 मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 3.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, शाफ्ट के लिए मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसको आप देख लीजिए पॉज करके, और जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आप राइट आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 घंटे पे स्टॉप जब इंजन चालू है, 2 घंटे पे लोअर और 3 घंटे पे व्यक्ति चढ़ने उतरने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 19, when the cage or the other vehicle is at the bottom of the shaft then the rope not less than how much revolution of the drum, यानी कि जब डोली या अन्य वाहन शाफ्ट की सबसे निचली काम की जगह पर हो तो ड्रम पर रस्सा कम से कम कितने भाग लिपटा होना चाहिए। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन नंबर 20, Which of these brakes are applied to the drum or to the shaft of the drum, यानी ड्रम पर या ड्रम की शाफ्ट पर इनमें से कौन से ब्रेक लगाए जाते हैं। ऑप्शन है इन ऑन पोजीशन ब्रेक, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक ब्रेक, ऑप्शन सी अधिकतम मरोड़ शक्ति से रोकने वाला ब्रेक, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 21, सिंकिंग शाफ्ट के लिए मैच द फॉलोइंग, तो इसे आप देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो आप पॉज भी कर सकते हैं, मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1 घंटे पे स्टॉप जब इंजन चालू है, 2 घंटे पे लोअर, ऑप्शन डी सी, और 3 घंटे पे टेक अप स्लैक यानी सीधा करो जब आदमी सवार है। क्वेश्चन नंबर 22,
हु कैन परफॉर्म द वर्क ऑफ सिग्नल, यानी इनमें से कौन सा व्यक्ति सिग्नल देने का कार्य कर सकता है। ऑप्शन ए बैंक्समैन, ऑप्शन बी ऑन सेटर, ऑप्शन सी मैनेजर द्वारा अथोराइज्ड कोई भी सक्षम व्यक्ति, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 23, रेगुलेशन नंबर 81 रिलेटेड टू, यानी कि रेगुलेशन नंबर 81 इनमें से देखिए आप और पहचान। ऑप्शन ए फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन, ऑप्शन बी शाफ्ट फिटिंग, ऑप्शन सी मैन वाइंडिंग, ऑप्शन डी मल्टी डेस्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मैन वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 24, फुल फॉर्म ऑफ IMS, यानी ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी इंटरनेशनल माइन सिस्टम, ऑप्शन सी इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम या ऑप्शन डी इंडियन माइनिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, when multi-decking cage or shaft is used, so whose job of delivering the signal? जब मल्टी डेकिंग केज या शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है तब सिग्नल देने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए बैंक्समैन, ऑप्शन बी ऑन सेटर, ऑप्शन सी पदाधिकारी या ऑप्शन डी ऑल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 26, when the cage is in the shaft bottom, the gap between the roof of the cage and the protector roof will not exceed, यानी कि जब शाफ्ट बॉटम में है, डोली शाफ्ट बॉटम में है, तो डोली या केज की छत और संरक्षक छत के बीच गैप कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 35 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, how much distance is kept from the bottom to the inside when we use guide rope in sinking shaft, यानी कि सिंकिंग शाफ्ट में उपयोग होने वाले गाइड रोप को तली या बॉटम से कितना अंदर तक बढ़ाकर रखा जाता है। ऑप्शन है 1.8 मीटर, ऑप्शन बी 30 मीटर, ऑप्शन सी 18.5 मीटर या ऑप्शन डी 22.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 22.5 मीटर। नंबर 28, रेगुलेशन नंबर 80 रिलेटेड टू, ऑप्शन ए फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन्स, ऑप्शन बी शाफ्ट फिटिंग, ऑप्शन सी मैन वाइंडिंग, ऑप्शन डी मल्टी डेस्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, हु डिटरमाइंस द नंबर ऑफ पर्सन इन द बकेट और व्हीकल इन द सिंकिंग शाफ्ट, यानी सिंकिंग शाफ्ट की बकेट में या वाहन में व्यक्तियों की संख्या कौन निर्धारित करता है। ऑप्शन ए चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी मैनेजर या ऑप्शन डी ऑनर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 30, विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिवेंट मटेरियल टब फ्रॉम फॉलिंग आउट इन शाफ्ट, यानी कि मटेरियल टब को बाहर गिरने से रोकने के लिए शाफ्ट में किस साधन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कैचेस, ऑप्शन बी बैक स्टे, ऑप्शन सी स्टॉप ब्लॉक या ऑप्शन डी जैज रेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है कैचेस। क्वेश्चन नंबर 31, when multi-decking cage or shaft is used, which cage is used to deliver the signal, यानी कि जब मल्टी डेकिंग केज या शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है तब सिग्नल देने का कार्य किस केज से किया जाता है। ऑप्शन ए लोअर केज, ऑप्शन बी मिडिल केज, ऑप्शन सी अपर केज या ऑप्शन डी इन सभी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है लोअर केज। क्वेश्चन नंबर 32, यदि शाफ्ट की गहराई 150 मीटर से कम है फिर भी गाइड लगाने के आदेश कौन दे सकता है। इफ द डेप्थ ऑफ द शाफ्ट इज लेस देन 150 मीटर, हु कैन स्टिल ऑर्डर द गाइड। ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी मैनेजर या ऑप्शन डी ऑनर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रीजनल इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 33, विच वाइंडिंग डज नॉट यूज कैप्स, किस वाइंडिंग में कैप्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शन बी फ्रिक्शन वाइंडिंग, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नेदर ऑल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फ्रिक्शन वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 34, फुल फॉर्म ऑफ PPV। ऑप्शन है प्योर पार्टिकल वेलोसिटी, ऑप्शन बी प्योर पार्टिकल वॉल्यूम, ऑप्शन बी पर पार्टिकल वेलोसिटी, ऑप्शन डी पीक पार्टिकल वेलोसिटी। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट हैंग्स डाउन टू द बैलेंस द गाइड रोप, यानी गाइड रोप को संतुलित करने के लिए नीचे क्या लटकाया जाता है। ऑप्शन है स्टोन, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी चीज वेट या ऑप्शन डी ओल्ड ड्रिल रॉड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। What type of communication system should be in cage to communicate with banksman on setter with cage passengers, यानी बैंक्समैन ऑन सेटर डोली में सवार व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन के लिए संकेत प्रणाली होना चाहिए। ऑप्शन है 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम,
ऑप्शन बी वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी एनीवन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो दोस्तों इसके आगे हमने अभी तक के जो 5 पार्ट्स बनाए हैं उनसे कुछ रैंडमली क्वेश्चंस उठाए हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो व्यक्ति पहले नहीं देखें तो वो जाकर वो वीडियो देख लें, उसके बाद यहाँ के आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 37, इफ ए वर्क प्लेस डज नॉट हैव टू एग्जिट रूट, हु अलाउज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। यदि किसी कार्यस्थल में 2 निकास मार्ग नहीं है तो व्यक्तियों के नियोजन की अनुमति कौन देता है? ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन बी रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी मैनेजर, ऑप्शन डी ऑनर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन ए माइंड मैप। यानी कि एक नक्शे में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है ट्रू नॉर्थ, ऑप्शन बी मैग्नेटिक मेरिडियन, ऑप्शन सी प्लान पर्पस, या ऑप्शन डी वर्कर्स मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वर्कर्स मैनेजमेंट नहीं होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 39, हु विल मेक द प्लान अवेलेबल टू ओवरमैन। ओवरमैन को नक्शा कौन उपलब्ध कराता है? ऑप्शन ए ऑनर, ऑप्शन बी एजेंट, ऑप्शन सी मैनेजर, या ऑप्शन डी रीजनल इंस्पेक्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 40, इन हाउ मेनी डेज द एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिकल फैंस इज इंस्पेक्टेड। तो इसका यानी कि यांत्रिक पंखे की दक्षता कितने दिनों में एक बार ज्ञात की जाती है? ऑप्शन है 7 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी 1 साल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 3 महीने में। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंजीनियर। ने इंजीनियर का कार्य नहीं है मशीन का फर्स्ट ट्रायल रन देखना, ऑप्शन बी वाइंडिंग, रोप, रिकेपिंग, एनीलिंग वगैरह का कार्य नीचे के पदाधिकारियों को एक्ट रेगुलेशन का पालन करवाना, या VEQ ज्ञात करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम एन चीफ इंस्पेक्टर इन द माइन। यानी खदान में चीफ इंस्पेक्टर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी होना चाहिए? इंजीनियर की डिग्री, ऑप्शन बी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी डिप्लोमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 43, जब खान का कोई पदाधिकारी बदलता है तो किसे सूचना दी जाती है? ऑप्शन ए चीफ इंस्पेक्टर को, ऑप्शन बी रीजनल इंस्पेक्टर को, ऑप्शन सी दोनों को, या ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दोनों को। क्वेश्चन नंबर 44, ऑक्सिलरी फैन का अर्थ है? ऑप्शन है हवा फेंकने वाला पंखा, ऑप्शन बी हवा खींचने वाला पंखा, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 45, कमिटी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है सेक्शन 12 के अंतर्गत गठित, ऑप्शन बी सेक्शन 23 के अंतर्गत गठित, ऑप्शन सी सेक्शन 8 के अंतर्गत गठित, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 12 के अंतर्गत गठित। तो दोस्तों इसके आगे हमने कुछ नॉन टेक्निकल MCQ ऐड किए हैं 1 लाइनर टाइप के। अभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, सिर्फ 1 लाइनर है जो हो सकता है आपको एग्जाम में काम पड़े, तो इसे भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि को। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका आंसर है हीरा। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। किसी एकमात्र भारतीय को इतिहास में अर्थशास्त्र में, यहाँ अर्थशास्त्र मिसिंग है देख लीजिएगा, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप वेबसाइट में कमेंट कर दीजिएगा। 2-3 दिन में वहाँ पे वेबसाइट के नीचे पोस्ट के नीचे PDF लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो हाउ टू डाउनलोड PDF वो वीडियो बनाया गया है, उसे आप देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आप देखना चाहते हैं कि वेबसाइट में कौन कौन सी पोस्ट डल चुकी है, आपको उनको देखने में यदि प्रॉब्लम जाती है तो एक सिंपल वे बताता हूँ आपको। आप हमारी वेबसाइट में चल जाइए, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे साइड में जो हमारा मेन्यू दिया गया है ये 3 लाइन टाइप का दिख रहा है, इसे आप क्लिक कीजिए, ऑल पोस्ट में क्लिक कीजिए।
हमारी अभी तक की सारी पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप जिसमें भी क्लिक करेंगे सीधे आप उस पोस्ट में पहुंच जाएंगे। इससे आप सीधे आप ये भी देख लेंगे कि हमारी कौन कौन सी किस विषय में हम पोस्ट बना चुके हैं और सीधे वहाँ पे पहुँच जाएंगे यदि आपको वेबसाइट में ढूंढने में दिक्कत जाती है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं। या हमारे जो PDF होते हैं उनके नीचे मैं पूरी लिंक दे देता हूँ, जिससे आप डायरेक्ट आप उस पोस्ट में पहुंच सकें। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने माइनिंग के दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।